नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का सेकंड क्लास देखने वाले हैं और इसमें सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है और इससे पहले मैंने एक क्लास और ली है 111 सीरीज़ है जो दोस्तों मैं चला रहा हूँ। इसमें मैं 111 प्रश्न जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पॉलिटी वो मैं कराने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सबके सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, अनुसूची कितनी थी और भाग कितने थे? तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 465 अनुच्छेद है, उससे भी ज़्यादा है और 8 नहीं अब की 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 नहीं अब इस बार में 25 भाग है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में 495 से अधिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है और संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान में? तो वो है 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र का विवरण कौन-सी अनुसूची में है? तो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र का विवरण किसमें है? पहली अनुसूची में। दूसरी में क्या है? दूसरी में वेतन है। तीसरी में क्या है? तीसरे में शपथ है, ठीक है। और चौथे में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और पाँचवीं में क्या है? तो पाँचवीं में जो है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका जो है कि प्रशासन का प्रक्रिया कैसे चलेगी वो 5 में है, ठीक है। और छठी में क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के प्रशासन की व्यवस्था इसमें है। और 7वें में क्या है? तो 7वें में जो है कि संघ और राज्यों की जो है शक्तियों का बँटवारा है। जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ये 3 जो है कि सूचियाँ हैं उसमें। और 8 में क्या है? 8 में 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों? और 9 में क्या है? ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन दिया गया है। 10 में क्या है? दल-बदल विरोधी कानून है। और 11 में क्या है दोस्तों? तो 11 में है ग्राम पंचायतों के बारे में व्यवस्था दिया गया है और 12 में क्या है? नगर पंचायत के बारे में दिया गया है। ये 12 अनुसूचियों में ये सब दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। कितनी भाषाएँ हैं? 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। पहले कितनी थी? पहले मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी, ठीक है। फिर एक जोड़ी गई सिंधी भाषा, फिर जोड़ी गया जो है कि न नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और फिर 4 जोड़ी गई और जो है कि बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। पहले कितनी थी? 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? देखिए क्वेश्चन आ गया। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। जो पहली भाषा जोड़ी गई थी संविधान में वो थी जो है कि 14 थी पहले, तो बाद में एक पहली जोड़ी गई सिंधी भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है, तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, ये कब जोड़ा गया? तो मैंने बता दिया 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसी के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये जो है कि 4 भाषाएँ जोड़ी गई थी। तो पहले 1 फिर 3 फिर 7, ठीक है। सिंधी भाषा, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी नमक से याद रखेंगे और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। और इसी दिन को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी को, 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए आ गया क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा और लिपि कौन-सी है? संघ की जो है कि यानी केंद्र की राजभाषा क्या है और लिपि क्या है? तो संघ की जो हमारे केंद्र की भाषा है, राजभाषा है, वो है हिंदी और लिपि हम लोग कौन-सी अपनाते हैं? तो देवनागरी लिपि है जो कि बाएँ से दाएँ की तरफ लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
और ये जो है कि राजभाषा किस अनुच्छेद में है, तो 343 अनुच्छेद में है राजभाषा। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 343 अनुच्छेद में। जो कि संविधान का कौन-सा भाग है, तो भाग 17 है। ये दोनों दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? तो प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? 1955 ईस्वी में, ठीक है। और उस राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर, बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में किससे संबंधित है? भारत की दूसरी अनुसूची, तो ये मैंने आपको बता दिया कि वेतन से संबंधित है। जो भी पदाधिकारी हैं, उन सबके वेतन, भत्ते और पेंशन पेंशन से संबंधित है। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो जो लोकसभा, राज्यसभा में एमपी है, एमएलए है, इन सब का। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये मैंने बता दिया कि केंद्र और राज्य का जो संबंध है, यानी केंद्र राज्य में जो शक्तियों का बँटवारा है, वो किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची का संबंध क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो है कि शक्तियों का बँटवारा है और कर लगाने का अधिकार है, टैक्स लगाने का अधिकार किसमें वर्णित है? शक्तियों का बँटवारा किसमें है? तो 7वीं अनुसूची में। 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सबसे क्वेश्चन बनता है। एक-एक से बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची है दल-बदल से, तो 10 से 10 और 10 से दल-बदल, ठीक है। दल-बदल विरोधी कानून है। नेक्स्ट है, दल-बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल-बदल विरोधी कानून को किस संशोधन द्वारा मान्यता दी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है दल-बदल विरोधी का? कि जैसे आप 2 पार्टियाँ हैं, 2 पार्टी से 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये पार्टी का उम्मीदवार जीत गया है, तो जीत गया है, तो ये अपनी पार्टी बदल करके इसमें नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में देश का नाम क्या है? तो संविधान में देश का क्या नाम लिखा गया है? भारत अथवा इंडिया, या फिर इंडिया दैट इज़ भारत, ये लिखा गया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन-सा है? तो 5वां भाग सबसे बड़ा है, याद रखेंगे, ठीक है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो जो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, वो संविधान के भाग 5 में है, यानी केंद्रीय जो न्यायपालिकाओं के बारे में जानकारी दी गई है, वो भाग 5 में है और अध्याय 4 में है। नेक्स्ट है, संविधान के 15वें और 18वें भाग का विशेष विषय क्या है? तो 15वें में क्या है? निर्वाचन है, चुनाव प्रक्रिया, जो चुनाव संबंधी कार्य है, वो 15वें में है, भाग 15 में है। और 18वें में क्या है? आपात उपबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान किसका था? तो अमेरिका का था। जो सबसे पहली बार किस देश ने अपना लिखित संविधान बनाया था? तो वो अमेरिका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? अपने भारत देश का है, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, संघ मतलब यूनियन है, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है, यानी संसद जो है कि किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 2 में यही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में क्या है? कि अनुच्छेद 3 में ये लिखा गया है कि जो संसद है, वो किसी भी जो है कि राज्य के क्षेत्रों की सीमाओं का जो है कि नाम बदल सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है और उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो वो किसी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 3 के तहत है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है और उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी इसको काट करके छोटा-बड़ा कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूँगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फज़ल अली थे, ठीक है। जो कब बनी थी राज्य पुनर्गठन आयोग? 1953 में। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन-सा था और कब बनाया गया?
तो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य कौन-सा था जो पहली बार जो है कि भाषा के आधार पर बना था? वो था आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया कब गया? तो वो किया गया 1956 में। जब पहले इसको बना दिया गया तो सभी राज्य अपनी माँग करने लगे कि हमको भी हमारे भाषा के आधार पर हमको जो है कि एक राज्य बनाना चाहिए। तो सभी न जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जो है कि 1956 में सभी राज्यों को गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राज्य का गठन कब किया गया? तो 1956 में असम को बनाया गया था। नेक्स्ट है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब मिला था? तो इसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था। पहले सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, ये हमारे भारत के बाहर था। तो बाद में जो है कि हमारे संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया गया और 1975 में किया गया कि हम किसी भी बाहरी राज्य को अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक बार अगर वो बाहरी क्षेत्र भारत में मिल गया, तो फिर वो बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट है नागालैंड राज्य कब बना था? तो 13वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था 1962 में और इसके तहत इसको जो है कि भारत राज्य में मिलाया गया था। गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? तो गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? 56वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया 1987 में और ये भारत का जो है कि 25वां राज्य बना था। हमारे भारत में कितने राज्य हैं? तो कुल 28 राज्य हैं, ठीक है? नेक्स्ट है दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में मिला था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में जो है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1, 9 और 15 यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर और बाकी सन एक ही साथ याद रखिएगा 2000 ठीक है? तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को ये जो है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा की स्थापना की गई थी, ठीक है? नेक्स्ट है ये जो है कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया था और ये उत्तराखंड को यूपी से जो है कि काट कर बनाया गया था और झारखंड को बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था और किस राज्य को विभाजित किया करा जाए कि तो तेलंगाना को जो है कि किस राज्य को विभाजित करके बनाया गया था तेलंगाना को तो इसको बनाया गया था 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था और ये आंध्र प्रदेश को काट करके बनाया गया था ठीक है नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं तो 28 राज्य हैं तो बता दिया वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 8 हैं ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है यूटी कितने हैं यूनियन टेरिटरी तो वो 8 है संविधान सभी अनुसूचियों से प्रभावित है और इसका मॉडल किस देश से लिया गया है तो जो है कि कनाडा से लिया गया है तभी जो है कि संविधान सभी अनुसूचियों से प्रभावित है तो इसका मॉडल किस देश से लिया गया है कनाडा से ठीक है संविधान में संघीय प्रशासनिक ढांचा किस देश से लिया गया है तो जो संघीय प्रशासनिक ढांचा है वो लिया गया है कनाडा से ठीक है संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है तो सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो रशिया से लिया गया है रूस से नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली या एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया ये किस देश से लिया गया है तो ब्रिटेन से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षण बोला जाता है दोस्तों कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अपना आदेश दे दिया कोई भी फैसला सुना दिया तो वो उस पर पुनरावलोकन कर सकती है यानी उसको दोबारा से देख सकती है तो ये कहाँ से लिया गया है किस देश से तो अमेरिका से दोस्तों ये सब बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा चीज़ संविधान में हमारे वो किस देश से लिया गया है ठीक है नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है जापान से नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं तो आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी नेक्स्ट है संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है मतलब आपातकाल जो है कि हमारे देश में लग सकता है इसका जो है कि उपबंध कहाँ से लिया गया है ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है ठीक है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है तो यह दक्षिण अफ्रीका से यानी साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने लिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति
किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है कि संसद जो है कि संविधान में संशोधन कर सकती है, और ये संशोधन वाला जो है किस भाग में है? तो ये है भाग 20 में। नेक्स्ट है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में। सदन कितने हैं? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो केंद्र सूची में कितने हैं? 61 है। और राज्य सूची में कितने हैं दोस्तों? सॉरी, राज्य सूची में कितने हैं? 61 है। और केंद्र सूची में कितने हैं? 100 है। और समवर्ती सूची में कितने हैं? तो 52 है। ठीक है। पहले इसमें 47 थे, तो 5 बढ़ाया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? तो समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उन पर जो है कि विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास है। और अगर दोनों ने एक ही विषय पर कानून बना दिया तो उसमें किसकी मान्यता होगी? केंद्र की मान्यता होगी। समवर्ती सूची के विषय जो है कि किस देश से लिए गए, यानी समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज़ लिए गए हैं, मैं आपको ट्रिक से यहीं पर याद करवा देता हूँ। समवर्ती सूची जॉइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक 108 में होता है, और प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से तीनों लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, शिक्षा समाचार पत्र किस सूची में आते हैं? शिक्षा और समाचार पत्र यानी न्यूज़, तो ये समवर्ती सूची में आते हैं, शिक्षा और समाचार पत्र। ठीक है। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया था? तो जो मैंने अभी 5 चीज़ें बताई ना कि पहले 47 विषय थे समवर्ती सूची में, बाद में जो है कि 5 इसमें कर दिए गए थे राज्य सूची से निकाल कर के, तो 52 हुए थे। तो जो है कि उसमें से शिक्षा एक था। शिक्षा था, न्याय था, वन्यजीव था, और 5 चीज़ें थी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको शिक्षा को कब डाला गया था? तो शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में डाला गया था, राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस और पंचायती राज सुधार, पुलिस, पंचायती राज और भूमि सुधार, गैस, कृषि और कानून व्यवस्था किस सूची में है? तो ये जो है कि राज्य सूची है। मतलब इन सूची में यानी इन विषयों पर राज्य जो है कि राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, रेल, डाक, रक्षा और रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा और जनगणना। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब संघ सूची में है, और इसमें जो है कि केवल संघ यानी केंद्र ही कानून बना सकता है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस प्रकार का है? यानी भारत में एकल नागरिकता है, और ये एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। यानी आप किसी भी राज्य में चले जाइए, यूपी से बिहार में चले जाइए, बिहार से महाराष्ट्र में चले जाइए, आप रहेंगे इंडियन। ठीक है। ये नहीं आपको कोई बिहारी बोलेगा, नहीं आपको कोई यूपी वाला बोलेगा, आपकी नागरिकता नहीं, राष्ट्रीयता नहीं चेंज होगी। ठीक है। आपको भारतीय केवल बोला जाएगा। नेक्स्ट है, एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ये स्विट्जरलैंड से नहीं दोस्तों, ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है। संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ पर है? तो भाग 2 में है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको सारे के सारे अनुच्छेद भी कराऊंगा, चिंता मत करिएगा। मैंने कहा ना, पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, या तो आपका भारत में जन्म हुआ हो, या फिर वंश या परंपरा से, या फिर आपका जो है कि पूर्वज जो हैं, या आपके माता पिता या फिर दादाजी, कोई भी आपका जो है कि यहाँ से हो, भारत से हो। नेक्स्ट है, पंजीकरण से, या फिर आप बाहर के हैं तो आप अगर भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाइए, पंजीकरण करवाइए, तो आपको मिल जाएगी। देशीकरण से, भूमि अर्जन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष भारत में निवास करना चाहिए? तो 5 वर्ष तक। ठीक है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष भारत में रहना आवश्यक है, निवास करना आवश्यक है? तो 5 वर्ष तक। पहला नागरिक संविधान संशोधन बिल कब पारित किया गया था? तो 1955 में। ठीक है। पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1955 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 6 बार हो चुका है। अंतिम बार कब हुआ था? 2019 में। नागरिकता को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो अरस्तू ने। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। नेक्स्ट है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार, तो इसको निकाल करके हटा दिया गया और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको जो है कि 300 क में रख दिया गया था, 300 क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार कब बना दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में, मैंने आपको भी बताया है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? कौन है जो मौलिक अधिकारों को यानी मूल अधिकार में भी परिवर्तन कर सकता है? तो वो है संसद। ठीक है। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसने दिया है? तो केशवानंद भारती ने दिया था। ठीक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन माना गया है? तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है कि आपके मूल अधिकारों के रक्षक है। मैं आपको मूल अधिकार भी बताने वाला हूँ दोस्तों, आप चिंता मत करिएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? वो है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? यानी कानून के समक्ष हम लोग सभी लोग समान हैं, वो किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। यानी विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो वो है ब्रिटेन। अनुच्छेद 17 और 19 अनुच्छेद 18 में क्या है? तो 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता कहाँ पर है? अनुच्छेद 19 के 1 के क में है। ठीक है। नेक्स्ट है, चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? भारत में जो चौथा स्तंभ है वो किसे कहा जाता है? प्रेस को यानी न्यूज़ को। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या फिर जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 21 में है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब हमारे मूल अधिकार हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो वो है अनुच्छेद 29 में, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के जो है कि हितों का संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 29 में है। ठीक है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कब अनिवार्य की गई? तो ये की गई थी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है। जो कि अनुच्छेद 21 के क में है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।